नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं बात करूंगा उस हत्या के बारे में जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। जी हां, माया नगरी मुंबई में बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। बाबा सिद्दीकी जाने माने राजनेता, जाने माने विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उसकी माया नगरी के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज हम आपको समझाएंगे कि बाबा सिद्दीकी की किस गोली से मौत हुई। दरअसल बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, उसी दौरान कुछ बदमाश गैंगस्टर 6 राउंड उनके ऊपर गोली चलाते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी कुछ नहीं कर पाती है और बाबा सिद्दीकी के शरीर पर 3 गोलियां लग जाती हैं। 2 गोली पेट पे लगती है और 1 गोली सीने पर लगती है। और वही 1 गोली जो सीने पे लगती है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वही गोली उनकी जान ले लेती है। वही गोली आर पार हो जाती है और अंतोगत्वा लड़ाई लड़ते हैं जिंदगी की कि एक सांस तो मिल जाए, लेकिन सांस नहीं मिल पाती है। अंतोगत्वा बाबा सिद्दीकी सांस छोड़ देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उनकी मौत कैसे हो गई, आखिर कैसे शूटर्स उनके पास पहुंच गए। वाइस स्टडी की सिक्योरिटी होने के बावजूद आखिर कैसे उनके ऊपर गोली चल जाती है। सुरक्षा व्यवस्था आखिर कहाँ थी। मुंबई का वो बाबा सिद्दीकी जिसके घर पर तमाम बॉलीवुड के स्टार्स, नेता, अभिनेता, अभिनेत्रियां जब भी वो दावत करते थे, जब भी वो रोज़ा इफ्तार करते थे, तो उनके घर पे पहुंचते थे। सलमान खान, शाहरुख खान, कहा जाता था कि आपसी जो है कहीं ना कहीं उनमें मनभेद हुआ करता था, लेकिन बाबा सिद्दीकी की दावत में जब दोनों अभिनेता पहुंचते थे तो गले लग जाते थे। यानी बाबा सिद्दीकी का ये सिस्टम था। बाबा सिद्दीकी इस रूप में काम किया करते थे कि सबको एक साथ लेकर चला करते थे। बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई, उसके बाद तमाम बड़े नेता अभिनेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। थोड़ी देर पहले एक मैसेज आता है सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई का ये दावा किया जाता है कि उसी समूह ने, उसी गैंग ने ये मैसेज सर्कुलेट किया और कहा है कि जो भी सलमान खान का करीबी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और अनुज थापन, जो थोड़े दिनों पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई थी, अनुज थापन और सुभाष चंद्र जो है की गिरफ्तारी हुई थी, अनुज थापन की मौत हो जाती है। और उस मैसेज में लिखा है कि अनुज थापन का ये बदला है, सलमान तुम्हारे जो भी करीबी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम दुश्मनी नहीं चाहते थे, लेकिन शुरुआत तुमने की है। ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। हम इस पर दावा तो नहीं कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि हाँ, लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। अब आपको हम समझाते हैं कि किस बड़े नेता ने बाबा सिद्दीकी को लेके अपने अपने बयान दिए हैं। दरअसल कांग्रेस आई और मौजूदा वक्त में आपको बता दें कि करीब 48 सालों तक वो कांग्रेस पार्टी के भीतर, 38 सालों तक माफ़ करिएगा, कि कांग्रेस पार्टी के भीतर वो काम करते हुए नजर आए। पहली बार 1977 में वो बांद्रा के इलाके में ब्लॉक लेवल की नेतागिरी शुरू करते हैं, वो नेता बन जाते हैं, कई बार विधायक रहते हैं, वो राज्यमंत्री भी बन जाते हैं। मौजूदा वक्त में उनका बेटा जो है बांद्रा वेस्ट से विधायक है। इमरान प्रतापगढ़ी जो माइनॉरिटी विभाग के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की। उनका ये कहना है कि ये मौत ये साबित करता है कि लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र के भीतर कुछ भी नहीं है। बाबा सिद्दीकी की मौत ये बताता है कि राजनीतिक सरपरस्ती में उनकी मौत हुई है। ये सुनते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी बात में क्या कही है और क्या मांग की है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना परिवार के प्रति और एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और कल की घटना से बहुत हैरत में हूं कि मुंबई, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्र बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने
नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है, तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। दरअसल जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो दावा कर रहे हैं कि जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो सवाल ये भी उठने लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, क्या वो इस तरीके की हत्याएं करवा सकता है या पर्दे के पीछे कोई और कहानी है, कोई और माफिया है जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है और मैसेज कुछ और देना चाह रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी मुंबई के भीतर उद्योग धंधा भी अपना चलाते थे, बिल्डर थे, तमाम उनके प्रोजेक्ट थे, जिसको लेके उनकी दुश्मनी दूसरे औद्योगिक जगत के घरानों से भी थी। कहीं ऐसा तो नहीं खेल वहाँ से हो गया और बताया कुछ और जा रहा है। इस तरीके की तमाम बातें सामने आ रही हैं। क्या सच कभी बाबा सिद्दीकी को लेकर सामने आ पाएगा, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा जब मौत होती है, जब हत्या होती है, 3 गोलियां उनके शरीर को छलनी कर देती हैं, 6 राउंड की फायरिंग होती है, उस वक्त नज़दीकी अस्पताल लीलावती में उनको भर्ती कराया जाता है। तमाम बड़े नेता, अभिनेता, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस जो सूबे के डिप्टी सीएम है वो पहुंचते हैं, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी जैसे तमाम बड़े नेता अस्पताल उनको देखने पहुंचते हैं। लेकिन उस वक्त तक बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी होती है। वो जो इस दुनिया में थे उस दुनिया से चले गए होते हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से अभी लगातार जांच चल रही है, मुंबई क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये कह रही है कि कसूरवारों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, ये बात सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी की मौत जो है वो सलमान खान के करीबी होने के नाते हो जाती है, उनकी हत्या करीबी होने के नाते करवा दी जाती है, तो ऐसे में क्या सलमान खान अगले निशाना हो सकते हैं? लिहाजा मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने सलमान खान की भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ा दी है। बाबा सिद्दीकी की मौत की जो परतें हैं वो कैसे खुलेंगी, किस रूप में खुलेंगी, दावा सियासी जगत के लोग यही कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जांच हो जाएगी, कसूरवारों को सजा दे दी जाएगी। और आपको ये भी हम बताते चलें, जो सामने बात आ रही है, प्रथम दृष्टया 3 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और मौके वारदात से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जब इनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है, जो हमारे पास खबर है, कई बातें सामने आ रही हैं। अब तक पुलिस ने कोई बड़ी बात इसको लेकर नहीं कही है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है वो सियासी हत्या हो जाएगी? क्या सियासी फायदे भी इसको लेके जो है लिए जाएंगे? क्या सियासी फायदा भी किसी को हो सकता है? तो तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन सभी दलों ने, चाहे हम एकनाथ शिंदे की बात कर लें, अजीत पवार की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर लें, सबने एक सुर में ये बात कही है कि हत्या नहीं होनी चाहिए थी। हत्या जिन लोगों ने कराई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी लाख टके का सवाल यही है कि क्या असल वजह पता कभी चल पाएगा कि बाबा सिद्दीकी की मौत आखिर कैसे हुई? आज के लिए नेताजी नमस्कार के इस खास शो में इतना ही। हमारे सहयोगी राकेश रावत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।